सो भाई ये वीडियोस बनाना ना मेरे लिए इम्पोर्टेंट या फिर नहीं, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं जो फेज़ से गुज़र रहा हूँ या फिर कोई भी बंदा इस फेज़ से गुज़रता है कि उसको आगे बढ़ना होता है, वो भी आगे बढ़ना चाहता है लाइफ में, बट वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। एंड वो डिस्ट्रैक्ट होने के कारण वो रिग्रेट फील होता है उसको। उसको भी आगे बढ़ना है लेकिन वो रिग्रेट से भरा है कि मैं कैसे निकलूँ यहाँ से। वो रिग्रेट कर रहा है, उसको मास्टर वैसा नहीं करना है, फिर भी वो उसी ही लत में पड़ा हुआ है। उसके बाद उसके पास वो सेल्फ कंट्रोल्स नहीं है किसी भी चीज़ को करने का। बार बार वही लूप में फंस रहा है। जैसे कि मेरे एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं काफ़ी दिनों से मैं वही लूप में फंस रहा था। पहले के मंथ में, प्रीवियस मंथ में मैं पूरा ट्रैप में फंसा हुआ हूँ कि एक सप्ताह से तो मैं कंसिस्टेंसी था उस काम में, जो भी मैं काम करूँ। उसके बाद 8वां दिन मैं फिर से वही ट्रैप में फंस जाता। मैं वीडियोस देखने लग जाता, यूट्यूब का शॉर्ट्स इंस्टॉल करने लग जाता, और मेरे को पता होता कि मेरे को ये चीज़ नहीं करना है, लेकिन मैं फिर भी उस स्टेप में बार बार फंस जाता। जैसे कि मेरे को पता है वो चीज़ के बारे में नहीं फंसना है, और मैंने एक टेबल बना लिया, मैंने एक अपना गोल्स बना लिया कि मैं अब पूरा छोड़ दूंगा इंस्टाग्राम को, एकदम तरीके से छोड़ दूंगा। अब मैं यूज़ नहीं करूँगा, वीडियोस नहीं देखूंगा। अपने आप को एक चैलेंज लूँगा कि मैं अब शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखूँगा। लेकिन क्या होता था, जैसे ही मैं वो गोल लिख लिया, फिर उसके बाद मैं वीडियोस देखना शुरू कर देता था। फिर वीडियोस जब देखता था, इंस्टाग्राम जब देखता था, तो उस लूप में फंस जाता था। उसके बाद बार बार वीडियोस, मेरे को अपना काम पता है कि मेरे को ये काम करना है, फिर भी मैं वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होकर मैं जो वीडियोस रहता था उसको देखता था। डिस्ट्रैक्ट होता था, मीन्स सिंपल से मीन्स है कि इसका मतलब मैं डिस्ट्रैक्ट होता था। तो ये लूप में अगर मैं फंस रहा हूँ तो काफ़ी सारे इंडियाज़ यूथ होंगे जो इसी जो साइकिल है उसमें फंसे होंगे। तो उसके लिए माई पॉइंट ऑफ व्यू कि उसके लिए बचना कैसे चाहिए। तो सबसे पहले बात कि आप अगर ये डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मतलब आपको बर्बाद कर देगी, वो है मास्टरबेशन। मतलब भाई अगर आप लोग करते होगे तो आपको पता होगा कि आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता। उसके बाद आप इतना ज़्यादा रिग्रेट करते हो कि आप वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हो, आप खुद को अंदर से और भी ज़्यादा बर्बाद कर देना स्टार्ट कर देते हो। आप एकदम लूप में फंस जाते हो। उसके बाद आप पोर्न्स वीडियोस ऐसे वगैरह में फंस जाते हो। तो अगर आप लोग इससे बचना चाहते हो तो आपको, मतलब मेरे केस में ऐसा था कि मेरे लिए सब नॉर्मल था। मतलब मेरी आदत में आ चुका था। मुझे ज़्यादा वो नहीं लगता था कि ये मतलब बहुत ज़्यादा है। मैं अगर मास्टरबेशन कर देता था तो मैं करता ही रहता था, और भी जब भी मन किया हो गया, जब भी मन किया कर लिया। तो ऐसा क्योंकि मेरे इसको नॉर्मल लगता था, मेरे लिए उतना ज़्यादा नहीं था, मतलब इम्पैक्ट क्या होगा ऐसा लगता था। लेकिन जब से मैंने वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया, सबसे ज़्यादा जो वीडियोस है वो आपकी हेल्प करेगी। सबसे पहले तो यूट्यूब से वीडियो हेल्प करेगी। वो अभी युद्ध जो बनाते हैं कि मास्टरबेशन करने से ये होता है सेल्फ कंट्रोल, आप ये हो जाते हो, आप बॉडी एकदम एनर्जी ये हो जाता है, ये हेल्प करेगी। लेकिन दूसरी चीज़ आपको, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट है कि पहले के वैदिक में जो ब्रह्मचर्य ऐसे वाला जो स्वामी विवेकानंद जी के स्टेटमेंट, उसके जो वचन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको वो करेगा, खोल के रख देगा। मतलब आपको उसके बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा, मास्टरबेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या आपको भुगतना पड़ेगा, उसके बाद में क्या क्या आपको निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपके अंदर नॉलेज है तो ऐसा नहीं कहूँगा कि नॉलेज होने के बाद भी आप लोग करना छोड़ दो, बट आप जब उसके बारे में जान लोगे, उसके निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में जान लोगे, तो आपको ऐसा होगा कि भाई नहीं करना है। आपको एक पर्पस चलेगा एज ए ह्यूमन। आप लोग, आपको करना क्या है, आपका धर्म क्या है, ये सारी चीज़ें के बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी पता चलेगा, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होगा, आपको पता चलेगा। लाइक जब फिर मैंने देखा कि भाई मास्टरबेशन करने से क्या होता है, आपका सेल्फ कंट्रोल खोलते हो आप लोग। आप अपना जो इंटेलेक्चुअल है, आप लोग जो अपना याददाश्त है, अपना मतलब अंडरस्टैंडिंग पावर, कोई भी आप लोग चीज़ पढ़ रहे हो तो आप लोग उसका समझने की जो शक्ति है वो डाउन हो जाएगी। अगर आप लोग करोगे तो आपका सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल ही कम होता जाएगा, संयम कम होता जाएगा अपने आप पे। आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एंड आप मतलब माइंड से एकदम ज़्यादा खोखले होते जाओगे, आपका अंडरस्टैंडिंग पावर कम होती जाएगी, आप बिल्कुल ही कमज़ोर होते जाओगे, ना आपको समझ में आएगा ना आपका दिमाग तेज होगा। तो अगर आप लोग ये सारी मास्टरबेशन करते हो तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। एंड जब आप लोग राजयोग, कर्मयोग, ये स्वामी विवेकानंद जी के जब पुस्तक पढ़ोगे ना तो आपके अंदर वो नॉलेज होगा। नॉलेज के कारण आपको समझ में आएगा कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आप जो लूप में फंसते हो वो लूप में फंसते इसीलिए हो क्योंकि आपके पास नॉलेज भी उतना नहीं रहता। आप लोग जल्दी से अपने आप को सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन जब आपके पास नॉलेज आ जाएगा कि ये हो सकता है, ये हो सकता है कि
मैं फंस सकता हूँ ये लूप में। मैं अब मास्टरबेशन करूँगा तो अब ये जो कहते हैं ना भाई कि करने से कुछ भी नहीं होता, आपको स्ट्रेस फील हो जाते हो, आपको अच्छा लगता है नहीं, लेकिन इससे आपका जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, आपके पास जब नॉलेज रहेगा कि इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या क्या हो सकता है, तब आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, आपका सेल्फ कंट्रोल आप खुद कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि मैं इस लूप में फंस रहा हूँ तो उस लूप के बारे में जो मैं चीज़ कर रहा हूँ जो गलत है, उस चीज़ के बारे में इम्पैक्ट क्या होगा, वो सारी चीज़ें को आपको जानना पड़ेगा, उस चीज़ के बारे में आपको पता होना पड़ेगा, तब आप उस लूप में नहीं फंस सकते। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, जिस बंदे को आगे बढ़ना होता है वो कुछ भी करके बढ़ लेता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 100 संदीप महेश्वरी को रख दे आप, उसमें से जिस संदीप महेश्वरी को बढ़ना होगा वो बढ़ ही लेगा। मैं उसका एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा सक्सेसफुल एज है पर्सन, तो यही है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो आप बढ़ ही लोगे। एंड सेकंड की आपको इम्पैक्ट देखना पड़ेगा जब आप उस लूप में फंस के, जैसे कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं उस लूप में फंस के बाहर आ चुका हूँ 1 महीना 2 महीना साल भर, नहीं, लेकिन मेरे को पता है मेरा जो ये वाला वीक गया है ना भाई, ये वीक अच्छा गया, क्योंकि उस वीक में मैं ये डिस्ट्रैक्टर में फंसा रहता था, मास्टरबेशन में ध्यान जल्दी से ये हो जाता था। तो अब मेरे को उसके बारे में जब इम्पैक्ट पड़ा था, पता चला कि सेल्फ जो कंट्रोल है वो आप खो दोगे, आप अपना जो इंटेलेक्चुअल है वो खो दोगे, अपना नॉलेज अंडरस्टैंडिंग पावर है वो खो दोगे, तब से भाई आप। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है धर्म क्या है कि सेल्फ कंट्रोल करना, अपने आप में संयम रखना। और एक चीज़ भी यहाँ ये हुआ था कि अगर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मुझे वो डेट नहीं पता, लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि उसके सामने चॉकलेट रखा गया था। अब उसमें टास्क दिया गया था कि इस टाइम पीरियड होगा, लाइक 10 मिनट होगा, 10 मिनट आप लोग कंट्रोल करके रखते हो तो आपको 2 चॉकलेट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो अभी भी खा सकते हो आप लोग वो चॉकलेट। तो जिन लोगों ने वो चैलेंज किया, मतलब 2 ग्रुप में बांटा, एक ग्रुप को संयम रखा हुआ, एक ग्रुप नहीं कंट्रोल नहीं कर पाए वो लोग खा दिए, और एक ग्रुप जो कि कंट्रोल किया, अवॉइड किया कि हाँ इतने मिनट उसके बाद खाएंगे, तो उसको ज़्यादा मिला चॉकलेट। एंड वो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल, मतलब अपने अंदर वो उसके पास कंट्रोल रखें। तो जब उसके लाइफ को बाद में रिसर्च किया गया, रिकॉर्ड किया गया, तो पता चला कि जिन लोगों ने वहाँ पर अपने आप को संयम रखा, मतलब सेल्फ कंट्रोल रखा अपने आप में, तो वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। और जो लोग अपने आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाए वो लोग फेल हुए। क्योंकि वही हम लोग जो मतलब फ़र्क क्या होता है भाई कि जिन लोग ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता वो लोग क्या होते हैं कि सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, वो शॉर्ट टर्म प्लेजर की ओर भागते हैं, मतलब कि रील्स हो गया वो हो गया। लेकिन जो लोग अपने आप के संयम रख कर जो चीज़ करना है, जैसे कि उसका धर्म है कि वो पढ़ना है, तो वो पढ़ने के बाद जो रिज़ल्ट जो आता है वो रियल प्लेजर रहता है। उसके बाद वो लोग, मतलब जैसे कि लाइफ में अगर फ्रीडम चाहिए आपको, ज़्यादा अंधा पैसा चाहिए, उसके बाद में आपको फ्रीडम चाहिए, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो, तो सबसे पहले आपके जो ईयर्स रहेंगे, आपके जो अर्ली ईयर्स रहेंगे, उसमें ज़्यादा मेहनत करना होगा आपको। बिजनेस एम्पायर ऐसे खड़ा करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करने में क्या होता है, प्लेजर नहीं मिलता, मेहनत करने में आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द मिलता है, काफ़ी ज़्यादा वो मिलता है। तो आपके अंदर अगर सेल्फ कंट्रोल है तो आप वो दर्द को सह लोगे। उसके बाद जो प्लेजर मिलेगा फ्रीडम के बाद, हाँ उसके बाद आप इंजॉय करोगे। लेकिन सेकंड इंसान वो रहते हैं कि शॉर्ट प्लेजर के पीछे भागते हैं, उसके बाद उसको दर्द भी वो नहीं होता, वो लोग नहीं खा पाते, मतलब उसके पास वो शक्ति नहीं रहता, इच्छा नहीं रहता उसको अवॉइड करने का अपना जो प्लेजर है, और वो लोग उसमें फंस के रह जाते हैं, तो वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। तो जब आप लोग ये सारी चीज़ों के बारे में इम्पोर्टेंस समझोगे, नहीं करोगे मोटिवेशन, आपको पता रहेगा, तो आपके अंदर ना वो बिल्ड होगा, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल बिल्ड होगा, आपके अंदर वो सारी एक बार पढ़ लोगे ना उसके बारे में, इम्पैक्ट के बारे में, ये सारी बुक्स को पढ़ लोगे तो आपके पास नॉलेज आएगा। बस आप लोग डिस्ट्रैक्ट इसलिए होते हो, आपके पास नॉलेज की कमी है। अगर आप लोग के पास नॉलेज है, आप मतलब ऐसा करो कि आप सीखते जाओ, मंथली टारगेट रखो, ईयरली कि मुझे ये बुक को रीड करना है, मुझे अपने अंदर इतना नॉलेज इकट्ठा कर लेना है कि इसके बारे में पता चल जाए, डोपामिन के बारे में, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में आप नॉलेज आ जाएगा, तो आपको आधा वही आप लोग कर लोगे। ये था, इस तरीके से लाइफ में आगे सक्सेसफुल हो सकते हो। मैं तो नहीं हूँ बट आई फॉलो नाउ।